दूर गांव में एक माँ अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। बबली, हरीश, टीनू और सबसे छोटा बेटा राजू। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। चारों बेटे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हर एक की सोच और रंग रूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। और सबसे छोटा बेटा राजू बहुत ही काला था, लेकिन माँ उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अरे बेटा, ये देख, मैंने तुम्हारे लिए फल काटे हैं। आजा मेरा प्यारा बेटा। राजू खेल रहा था। ये देखकर बबली को बहुत गुस्सा आता है। अरे भाइयों, देखो, माँ हर वक्त कालू के ही वहम में लगी रहती है। सारा दिन कालू ये खा लो, कालू वो खा लो, और हमको पूछती तक नहीं। अरे बेटा, आ जाओ, तुम लोग भी खा लो। देखो मैंने फल काटे हैं। हम नहीं खाते माँ, हमें भूख नहीं। इस कालू को ही खिला दें आप। अरे कहाँ कालू, इतना प्यारा तो है। माँ को तो सारे बच्चे प्यारे होते हैं। मैं तो सबसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम लोग सब बराबर हो। बस वो जरा छोटा है ना, इसलिए ज्यादा लाडला है। माँ ने कुछ फल प्लेट में डाले और बड़े बेटों को दे दिए। ये लो बेटा, तुम लोग भी खा लो। वो तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसे गुस्सा नहीं करते। मुझे तो तुम लोग सब बराबर हो। बस वो छोटा है, उसे समझ नहीं है, इसलिए मैं उसका ज्यादा ध्यान रखती हूँ। तुम लोग बुरा मत मनाया करो। इसी तरह कुछ साल गुजर जाते हैं। चारों भाई अब बड़े हो चुके थे। सबकी शादी हो गई। चारों भाई अपनी माँ के साथ एक ही घर में रहते थे। वक्त गुजरता गया और एक दिन उनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। तीनों भाई एक तरफ होते और राजू को हमेशा एक साइड पर रखते। उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सारा दिन कालू कालू कहकर उसकी बेइज्जती करते रहते। एक दिन तीनों भाई इकट्ठे बैठे हुए थे और राजू अपने काम काज में मसरूफ था। भाइयों, माँ को मरे हुए कितने दिन हो चुके हैं और ये कालू अभी भी हमारे घर में रहता है। मेरा तो इसको देखने को दिल नहीं करता। दिल करता है इसको घर से निकाल दूं। अरे इसका भी तो हिस्सा है इस घर में। हमारा सारा काम करता है ये। अरे फिर क्या हुआ, हमारे सारे घर का काम करता है। इसको निकालेंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमारा क्या नुकसान है, घर का ही काम करता है। फसलों का तो हमें ही करना पड़ता है। जहां हम फसलों का करते हैं, घर का भी कर लेंगे। हमें इसका हिस्सा देना पड़ेगा। अगर ना दिया तो गांव वाले हम पे हंसेंगे और बातें बनाएंगे तरह तरह की। ये कैसे भाई हैं, छोटे भाई को घर से निकाल दिया। इसमें हमारी ही बदनामी होगी। अकल से काम लो जरा। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। हिस्सा तो हमें देना पड़ेगा, घर से नहीं तो फसलों से। घर से तो हिस्सा नहीं दूंगा इस कालू को। खुद को समझता क्या है, घर और फसलों दोनों में से हिस्सा लेगा। अरे भाई साहब, हिस्सा तो देना होगा हमें। ऐसा करते हैं, फसलों में से दे देते हैं इसको हिस्सा। जो जमीन हमने चचा से ली थी वो वाली दे देते हैं। वो वैसे भी बंजर पड़ी है, उस पर क्या फसल होगी। हमें उससे कोई फायदा नहीं हासिल होने वाला। इस कालू को वो वाली फसल दे देते हैं और गांव वाले भी चुप हो जाएंगे, हमारी बातें नहीं बनाएंगे। हाँ हाँ, ठीक कहते हो। वो ही इसको दे देते हैं। इस तरह गांव वालों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं इसको बुला कर लाता हूँ। देर किस बात की। ठीक है, बुला लाओ। इस कालू का तो आज ही बंटवारा कर देते हैं। टीनू फसलों की तरफ गया और राजू को बुला कर लाया। और बबली ने राजू से कहा, आज हमने बंटवारा कर लिया है। हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देना चाहते हैं। ठीक है भाई, ये तो एक दिन होना ही था। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। जो जमीन हमने चचा जान से ली थी वो तुम्हारे हिस्से में आती है। ठीक है भाई, माँ के घर में मेरा कोई हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, वहाँ पर घर भी तो बना हुआ है। वो वाला घर तुम ले लेना और ये वाला घर हम तीनों भाई ले लेंगे। हम उस घर में से हिस्सा नहीं लेंगे तुमसे, और तुम इस घर में से हिस्सा मत मांगो। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। आप मेरे बड़े हैं, आपने मेरे लिए अच्छा ही फैसला किया होगा। राजू बहुत अक्लमंद और समझदार था। खेत बिल्कुल बंजर था
वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और न ही पानी का कोई इंतजाम था। राजू के पास एक गधा था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। राजू ने अपनी बीवी और अपने गधे को साथ लिया और उस खेत में चला गया। अरे कैसे जी, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? ना यहाँ पानी है और यहाँ से तो शहर भी बहुत दूर पड़ता है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। राजू खाने पीने के लिए कुछ सामान ले आया मगर गधे के लिए कुछ नहीं लाया। अरे आप खाने के लिए सामान ले आए हैं मगर गधे के लिए कुछ नहीं लाए। ये तो बेजुबान जानवर है, अब ये क्या खाएगा? ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैं ऐसा करूँगा कि रात को अपने भाइयों के खेत में इसको छोड़ आऊंगा और सुबह होते ही इसको ले आया करूंगा वहां से। ये वहां रहकर कुछ खा लिया करेगा और भाइयों के आने से पहले पहले मैं इसको वापस ले आया करूंगा। अरे अगर उन्होंने इस गधे को देख लिया तो वो मार मार कर इसका बुरा हाल कर देंगे। हाँ हाँ, मैं रात को इसको छोड़ आया करूंगा और सुबह होने से पहले ले आया करूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। राजू ऐसा ही करता। वो रात को गधे को ले जाता और सुबह होने से पहले पहले उसको ले आता। कुछ दिन गुजर गए मगर एक दिन ऐसा हुआ कि राजू को सुबह उठने में देर हो गई। उसकी बीवी ने आकर उसको उठाया और कहा, अरे क्या जी, आप अभी तक उठे नहीं हैं और सुबह हो गई है और वहाँ उन लोगों ने गधे को मार दिया होगा अब तक। आप उठें और जाएं देखें और जल्दी गधे को घर ले आएं। जाएं, जल्दी जाएं, ऐसा ना हो कि वो उसे मार डाले। ओहो, मेरी तो आज आंख ही नहीं खुली। क्या हुआ? आज क्यों आंख नहीं खुली मेरी? मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ गधे को। राजू जल्दी से उठा और खेत की तरफ चल पड़ा। इतने में उसके भाई खेत में पहुंच चुके थे। अरे ये गधा तो राजू का है। मैं भी कहूँ, कौन हमारी सारी फसल खराब कर देता है। आज पता चला ये सारा का सारा काम राजू का है। छोड़ेंगे नहीं आज उसे। हाँ हाँ भाई, ठीक कहते हो। इसने हमारी सारी फसल खराब कर दी, हमें कुछ करना होगा। करना क्या है? इस गधे की तो आज खैर नहीं, मेरे हाथों मर के रहेगा आज ये। तीनों भाई मिलकर गधे को मार देते हैं और जब राजू खेतों में आकर देखता है तो उसका गधा मरा पड़ा था। हाय मेरी किस्मत, मेरे भाइयों ने मुझे एक गधा ही दिया था मगर वो भी मार दिया। अब क्या करूं मैं? राजू बहुत निराश हुआ। फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी। मैं इसकी खाल उतार देता हूँ और इसको शहर में बेचने जाता हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे। राजू ने उसकी खाल उतारी और जंगल के रास्ते से शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते को रात हो गई। अरे इतनी रात हो गई, यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा है। मैं ऐसा करता हूँ, किसी दरख्त पर बैठ जाता हूँ। इस तरह कम से कम जंगली जानवरों से तो छुटकारा मिलेगा और सुबह होते ही अपनी खाल को बेचकर घर वापस चला जाऊंगा। राजू ने खाल अपने साथ ली और एक दरख्त पर चढ़ गया। इतनी देर में जंगल में दो डाकू आते हैं। डाकू बहुत ज्यादा सोना लूट कर लाए थे। अरे भाई, इधर बैठ जाते हैं, मैं तो थक गया हूँ भाग भाग कर। हाँ हाँ ठीक है, इधर बैठकर ही सोने को आधा आधा कर लेते हैं। राजू दरख्त पर सो रहा था। जैसे ही डाकू नीचे बैठते हैं, राजू के हाथ से वो खाल छूटकर नीचे गिर जाती है। हाय भाई, ये क्या? ये तो जिन लग रहा है दरख्त के ऊपर। यहाँ से भागो, मरवाओगे क्या? ओ भाई, सोना तो उठा ले। ऊपर देखो, जिन बैठा है, खा जाएगा हम लोगों को। छोड़ो सोने को और भागो यहाँ से। तुमने मरना है तो बैठ जाओ यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ। डाकू सारा सोना वहीं छोड़कर डर के मारे भाग जाते हैं। और जब सुबह हुई तो राजू नीचे आया। उसने देखा, अरे ये सोना कहाँ से आया? मगर यहाँ कौन आ सकता है? मेरी खाल भी नीचे गिरी पड़ी है, पता नहीं किसका होगा। कोई भूल ना गया हो। मैं इसको उठा लेता हूँ, मगर ये तो किसी का हो भी सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले खाल को बेच आता हूँ, फिर देखूंगा। अगर किसी का हुआ तो वो ले जाएगा, वरना मैं रख लूंगा। ऐसे मुझे सोना नहीं उठाना चाहिए। राजू ने सारा सोना वहीं छोड़ा और खाल बेचने चला गया। मगर उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता।
जब राजू वापस आता है तो उसने देखा कि सोना वहीं पड़ा था। अरे ये सोना अभी तक इधर ही पड़ा है, लगता है किसी का नहीं है, कोई छोड़कर चला गया है। मैं इसको उठा ही लेता हूँ। राजू सोना लेकर घर चला गया। अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे सोना, इतना ज्यादा सोना आपको कहाँ से मिला है? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पहले खाना तो लाओ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राजू ने सारा का सारा किस्सा अपनी बीवी को बताया। दूसरे रोज जब तीनों भाइयों की बीवियां खेत में काम करने आई तो उन्होंने देखा कि राजू की बीवी अभी तक खेत में नहीं आई। बहन जी, आज राजू की बीवी फसलों पे नहीं आई। मैं देख कर आती हूँ कि वो खेतों में क्यों नहीं आई आज। फिर बबली की बीवी राजू के घर गई। अरे बहन, क्या हुआ? सारा दिन घर में ही रहोगी, बाहर नहीं आओगी फसलों में? अरे बहन, मुझे फसलों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। रातों रात ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है जो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं रही? जी जी, लॉटरी ही तो लगी है। मेरा शोहर इतनी महंगी खाल बेच कर आया है। तुम उस गधे की खाल की बात कर रही हो? जी जी, हमें उसके बदले में सोने के सिक्के मिले हैं। बबली की बीवी वापस खेतों में आई और उसने सारा का सारा किस्सा अपनी देवरानियों को बताया। अरे बहन, तुम लोगों को क्या पता, जो हमने राजू का गधा मारा था वो उसकी खाल को सोने के भाव बेच कर आया है। उसके बदले राजू को बहुत ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं। हम भी चलते हैं और जल्दी से अपने शोहरों को कहते हैं कि सारे जानवरों को ज़िबा करके उनके खाल को बेचकर बहुत ज्यादा सोना लाएं। हाँ बहन, जल्दी चलो, देर किस बात की। उन्होंने सारा का सारा किस्सा अपने शोहरों को बताया। सब भाई राजी हो गए और उन्होंने अपने सारे जानवरों को ज़िबा किया और उनकी खाल बेचने चले गए। आ जाओ, ले लो, ताजी ताजी खाल ले लो। अरे कितने की है भाई ये खाल? क्या भाव है इसका? भाई साहब, एक खाल 400 सोने के सिक्कों की है। अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? सोने के सिक्के कोई नहीं देगा तुम्हें इसके। वो सारा दिन बैठे रहे, मगर जो भी आता उनका भाव पूछता और 4 बातें सुनाकर चला जाता। अरे भाइयों, क्या करें, इन खालों में से तो बदबू आने लगी है। मुझे लगता है राजू की बीवी ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अरे भाई, जितने की बिकती है बेच देते हैं। अब तो हम लुट चुके, हमने तो अपने सारे जानवर ज़िबा कर दिए। उस कालू की बीवी ने अच्छा नहीं किया, हमारे सारे जानवर ज़िबा करवा दिए। इस तरह वो लोग खाल को बहुत ही कम दामों बेचकर घर वापस आ जाते हैं। अरे गजब हो गया, एक जानवर के पैसे भी पूरे नहीं हुए, 40 जानवरों की खाल थी, हम तो लुट गए। क्या कहा आपने? ऐसा क्या हुआ है? सोने के सिक्के नहीं लेकर आए आप लोग? अरे कहाँ सोने के सिक्के, सारे जानवरों की खाल बहुत कम दामों बिकी है, एक जानवर के पैसे भी पूरे नहीं हुए। वो कालू और उसकी बीवी बहुत तेज हैं, उन लोगों ने हमसे बदला लिया है, अब छोड़ेंगे नहीं हम उनको। हाँ भाई, ठीक कहते हो, हम उनसे अब बदला जरूर लेंगे। मुझे तो उसकी बीवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने हमसे झूठ बोला, उसकी खैर नहीं। मेरा दिल करता है उसका गला दबा दूं। अरे भाभी, आप फिक्र मत करें, हम उसकी बीवी का गला ही दबा देंगे। आज रात उसकी दुनिया में आखिरी रात होगी। सुबह जब कालू खेतों में जाएगा, पीछे से उसकी बीवी को मार डालेंगे। अब उसकी बीवी की खैर नहीं, वो अब हमसे बच के कहीं नहीं जा सकती। अगले दिन जब राजू खेतों में काम कर रहा था तो तीनों भाइयों ने मिलकर उसकी बीवी को मार दिया। राजू जब घर आया और उसने अपनी बीवी को मरा हुआ देखा तो वो रोने चिल्लाने लगा। अरे गजब हो गया, मैं तो लुट गया। यहाँ मेरे भाइयों के सिवा कोई नहीं आया था, उन्होंने ही मेरी बीवी को मार दिया। अरे अभी तो मेरी जिंदगी में खुशियां आई थी, अब मेरा क्या होगा?
राजू बहुत दुखी हुआ और उसने रोते हुए अपनी बीवी पर कपड़ा डाला और उसको नदी में बहाने के लिए ले गया। रास्ते में उसको एक बूढ़ा शख्स मिला। अरे बेटा, ये क्या हुआ? ये किसको लेकर जा रहे हो? बाबा जी, ये मेरी बीवी है। मेरे भाइयों ने इसको मार दिया है। मैं नदी में बहाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे भाई इतने जालिम हैं कि उन्होंने तुम्हारी बीवी को ही मार डाला। बाबा जी, आप क्या जाने मेरे भाइयों के बारे में। उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। राजू सारा का सारा वाकया बाबा जी को बताता है। बाबा जी को इस पर बहुत ज्यादा तरस आया। अरे बेटा, साथ वाले गांव में एक घना जंगल है। उस जंगल में एक जिन ने शहजादी को कैद कर रखा है। बहुत से लोग आए मगर उस शहजादी को आजाद ना करवा सके। वो तब ही आजाद होगी जब कोई ईमानदार और नेक दिल आदमी उस नदी में एक लाश को बहाएगा, तो वो शहजादी उस जिन की कैद से आजाद हो जाएगी। तुम मुझे नेक दिल और ईमानदार लगते हो। तुम्हारी बीवी तो वैसे भी मर चुकी है। क्यों ना तुम उस शहजादी की मदद करो और उसे वहां से आजाद करवा दो। ठीक है बाबा जी, मैं उस शहजादी को रिहा जरूर करवाऊंगा। राजू उस गांव की ओर चल पड़ा। काफी देर ढूंढने के बाद उसको जंगल में वो नदी मिल गई। उसने अपनी बीवी को उस नदी में डाल दिया। जैसे ही उसने अपनी बीवी को नदी में डाला तो वहां एक जिन हाजिर हुआ। कौन है यहाँ जो उस रानी को छुड़वा रहा है? मैं हूँ। तुम इस लाश को ले लो और उस शहजादी को छोड़ दो। हा 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 हा। आज तक ये काम कोई ना कर सका। अगर तुम ईमानदार हुए तो लाश डालते ही वो शहजादी बाहर आ जाएगी। राजू जिन की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और वो दिल में सोच रहा था, मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। खुदा करे ये शहजादी छूट जाए और मैं किसी के काम आ सकूं। जैसे ही लाश ने नदी में बहना शुरू किया तो शहजादी फौरन बाहर आ गई। कौन है यहाँ जिसने मुझे आजाद करवाया है? शहजादी, मैं हूँ यहाँ पर। मेरी बीवी मर चुकी थी। मैंने जैसे ही उसको नदी में बहाया और आप आजाद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात। मदद करना तो हर इंसान का फर्ज होता है। आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। मेरा कोई घर नहीं। इस जिन ने मेरे माँ बाप को मार दिया और मुझे कैद कर लिया था। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। बहुत अफसोस हुआ। आप मेरे साथ चलो। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ शादी करके मेरे साथ रह सकती हो। शहजादी ने हामी भर दी और इस तरह दोनों की शादी हो गई और शहजादी राजू के साथ उसके घर में रहने लगी। जब ये खबर उसके भाइयों को पता चली तो वो बहुत हैरान हुए। ओ हरीश भाई, क्या आपको पता है कि कालू एक शहजादी को ब्याह कर लाया है? उसकी बीवी तो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ भाई, हम देख कर आते हैं कैसी बीवी मिली है उसको। और वो तीनों भाई राजू की बीवी को देखने उसके घर आ गए। अरे राजू भाई, आपके बीवी का सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या आपने पता लगवाने की कोशिश की कि उसको किसने मारा है? राजू खामोश रहा। वो कुछ न बोला। ये सब सुनकर शहजादी को बहुत गुस्सा आया। एक तो इन लोगों ने खुद मारा और ऊपर से अब हमदर्द बन रहे हैं। इनको तो अब मैं बताती हूँ। और वो राजू के भाइयों से बोली, अरे भाई, क्या आप भी मेरी जैसी खूबसूरत बीवी लाना चाहते हैं? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। अब पहले वाली बीवियां तो हमारी बहुत बदसूरत हो चुकी हैं। अच्छा, तो साथ वाले गांव में एक घने जंगल में एक नदी है। अच्छा, शहजादी नदी किनारे बैठी होती है। अरे जल्दी किस बात की है, पूरी बात तो सुने। जी जी, कहिए। उस नदी की एक शर्त होती है। जो भी उस शर्त को पूरा करता है तो उसी को शहजादी मिलती है। जी, कैसी शर्त? हम हर शर्त पूरा करने के लिए तैयार हैं। शर्त ये है कि जो भी अपनी पुरानी बीवी को मारकर उस नदी में बहाता है तो उसको शहजादी मिल जाती है। सब भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से निकल पड़े। राजू शहजादी से कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो तीनों अपनी बीवियों को मारकर नदी में बहाने ले जाएंगे। मैं हैरान हूँ, आप अभी भी उनके लिए अच्छा सोच रही हैं, जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया।
और ऊपर से आपको हमदर्दी जता रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। फिर क्या हुआ? वो मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं तो क्या हुआ? उनको भी तो सोचना चाहिए कि आप उनके छोटे भाई हैं। अब मैं उनसे बदला लूंगी। आजकल लोग मासूम लोगों को जीने नहीं देते, अब उनको तो मैं मजा चखाऊंगी। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों को मारकर उस नदी पर ले गए। उन्होंने अपनी बीवियों को नदी में डाला, मगर वहां कोई शहजादी ना आई। उन सब लोगों ने एक दूसरे को देखा। अरे भाई, यहाँ तो कोई शहजादी नहीं आ रही। लगता है इस बार भी कालू ने हमसे कोई चाल चली है। हाँ हाँ, लगता है उसने अपनी बीवी का बदला लिया है हमसे। अब क्या होगा हमारा? हमने अपनी बीवियां भी मार डाली। भाई, हम तो लुट गए। अब क्या ही हो सकता है। चलो अब घर चलो। तीनों भाई निराश होकर घर वापस आ गए। अरे, एक बार फिर से हम कालू की बीवी के हाथों बेवकूफ बन गए। भाई, अब हमारा क्या होगा? हम तीनों ने अपनी बीवियों को मार दिया। अब हमारा खाना कौन बनाएगा? कपड़े कौन धोएगा? घर का ख्याल कौन रखेगा? क्या भाई, अब हमें ही पकाना पड़ेगा। वो हमारे साथ खेतों में भी काम करवाया करती थी। हमने उन्हें मारकर अच्छा नहीं किया। इस तरह राजू हंसी खुशी शहजादी के साथ रहने लगा और बड़े भाइयों को भी अब समझ आ चुकी थी कि राजू के साथ की गई चालाकी में हमेशा उनका ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें